SHO नसीराबाद, जिसका नाम इमरान कमर मथाना है, वो आता है और वो गलीज़ तरीन गालियाँ निकालता है और कहता है कि जी सनम क्योंकि यहाँ पर PTI की कैंपेन कर रही है और उसकी वजह से हमारा एक SHO मुअत्तल हो गया है, और वो जो किसी इंसान के लिए गलीज़ तरीन सूरत हाल हो सकती है, वो ये कहता है, मैं उसे कहता हूँ ये उसका आईनी हक है, वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है। तो वो आगे से मुझे कहता है आइन और कानून को हम यहाँ लिखते हैं, उसने हमारा एक SHO मुअत्तल करा दिया है, अब वो हमें मिल गई तो मैं उसकी ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो उस SHO ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब IG साहब को कहिएगा वो अल्फाज पे, वो जो उस पे हवाले से एक इंक्वायरी करे, वो अल्फाज वो नहीं सुन सकेगा माँ बेटियों के बारे में। जब वो अल्फाज सनम के बारे में कह रहा होता है और वो कहता है जो भी सियासत में औरतें हैं वो यही करती हैं, तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि फिर क्या मरियम भी यही करती है? तो वो कहता है तुम मरियम का क्यों नाम ले रहे हो? उसे जब तक तुम मरियम का नाम लेने से नहीं रोकोगे हम तुम्हारे साथ यही करेंगे। और वो अपनी कभी इधर जैसे वो फिल्मों में तिलंगे कहके नहीं लगाते, कभी इस तरफ खड़ा होके कहका लगाता है, कभी इधर लगाता है और कहता है कि अगर मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं उसको गोली मार देता, फलां कर देता, फलां कर देता। और उसने कहा कि अब अगर तुम्हारी बेटी मेरे काबू आ गई तो मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी का भी खतरा है और अपना भी खतरा है। इस तरह के लोग जो बिल्कुल इलिटरेट हैं, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। मुझे 2 और SHO बादल कॉलोनी भी लेके गया, मगर उसने मुझे सिर्फ ये कहा कि मैं मजबूर हूँ, मुझे ऊपर से बहुत दबाव है। मैंने कहा किसका दबाव है तुम पे? मैंने कहा SP का है। कहता नहीं जी SP से ऊपर वाले का है। मैं कहा ओके। उसके बाद SHO गुलशन इकबाल ने भी मुझे अपने पास रखा, मगर उसने ऐसी जुबान या लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जैसी SHO नसीराबाद ने किया। FIA का बताया। FIA वाले आए और आके